Calculation of interest on drawings by simple method. Case 1, rupees 1000 to be withdrawn in the beginning of every month. Rate of interest है 8% पर एनम। देखो, अगर लिखा हो कि अमाउंट विड्रॉ किया है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, उसका फॉर्मूला है n+1/2। n है नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर। सो नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर 12 होते हैं, तो फॉर्मूला यूज़ कीजिए 12 + 1/2, 13/2 इक्वल टू 6.5 मंथ्स। तो पहले हम निकालेंगे टोटल ड्राइंग्स। 1000 × 12 इक्वल्स टू 12,000। अब फॉर्मूला यूज़ कीजिए इंटरेस्ट इक्वल टू P × R × T। P है हमारा 12,000, रेट हमें गिवन है 8% और मंथ हमने निकाले 6.5/12, तो वो आता है 520। आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गया 520। केस 2, rupees 1000 to be withdrawn in the middle of every month। तो इसमें रेट गिवन है 8%। इसका फॉर्मूला है n/2, मतलब 12/2। n फिर से वही है नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर। 12/2 इक्वल टू 6 मंथ्स। फिर से निकालेंगे टोटल ड्राइंग्स। 1000 × 12 इक्वल्स टू 12,000। अब फॉर्मूला यूज़ कीजिए फिर से इंटरेस्ट इक्वल टू P × R × T। 12,000 × 8/100 × 6/12 इक्वल्स टू 480। ये हमने कर लिया इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। नाउ केस 3, rupees 1000 to be withdrawn at the end of every month। रेट वही है 8%। फिर से निकालेंगे टोटल ड्राइंग्स। 1000 × 12 इक्वल्स टू 12,000। इसका फॉर्मूला है n-1/2, 12 - 1/2, ये बनता है 5.5 मंथ्स। इंटरेस्ट इक्वल टू P × R × T। 12,000 × 8/100 × 5.5/12, ये आता है 440। ये हमने कर लिया एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो उसका फॉर्मूला है n+1/2। अगर तो मिडल है उसका फॉर्मूला है n/2। अगर तो एंड ऑफ एवरी मंथ है उसका फॉर्मूला है n-1/2। n होता है नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। पहले हमने किया था सिंपल मेथड, अब हम कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड। मैंने क्वेश्चन वही रखा है सेम, और देखिए एक क्वेश्चन को हम करेंगे दो तरीक़ों से। पहले हमने सिंपल से किया, अब मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ बाय यूजिंग प्रोडक्ट मेथड, और आंसर विल रिमेन सेम। यू कैन चेक। केस 1, rupees 1000 टू बी विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो उसके लिए कॉलम बनेंगे डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स और प्रोडक्ट। तो अगर आपका ये देखिए आपका फाइनेंशियल ईयर है तो ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, एंड होगा 31 मार्च एवरी ईयर नेक्स्ट ईयर। ठीक है। अगर तो आपका कुछ ईयर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, यू कैन स्टार्ट आल्सो विद 1 जनवरी और ये एंड होगा 1 दिसंबर। तो ऐसे मैंने डेट लिखी हुई हैं 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। अमाउंट सेम है एवरी मंथ, 1000 हमने लिखा हर मंथ के आगे। नेक्स्ट कॉलम बनता है नंबर ऑफ मंथ्स। सो हम अपने मंथ गिनने हैं 1 जैन से 1 दिसंबर 12, 1 फेब से 1 दिसंबर 11,
1 मार्च से 1 दिसंबर तक 10। ऐसे ही मंथ कम होते जाएंगे 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नाउ लास्ट कॉलम इज प्रोडक्ट। तो यहाँ हम करते हैं अमाउंट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, 1000 इंटू 12, 12,000, 1000 इंटू 11, 11,000। ऐसे ही सब अमाउंट्स को मंथ से इंटू करते जाएंगे, इसको ऐड करेंगे, ये बनता है 78,000। सो जस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी। तो जो P है वो आपका प्रिंसिपल है, रेट वही सेम हमें गिवन है 8% और टाइम है 1/12। तो ये बनता है ₹520। केस 2, रुपीज़ विड्रॉन इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। डेट फिर सेम, डेट वही सेम कॉलम है, डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स, प्रोडक्ट। अब पैसे निकाले हमने हर महीने की 15 को, यानी कि 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च। ऐसे ही हर महीने की 15 डेट यहाँ पर हम लिखेंगे। अमाउंट फिर सेम है 1000, हर महीने के सामने हमें लिख देनी है। अब नंबर ऑफ मंथ्स गिनने हैं। देखिए यहाँ ध्यान देना है, 15 जैन से 15 दिसंबर तो हो गए 11.5 मंथ्स। 15 फेब से 15 दिसंबर हो गए 10.5 मंथ्स। ऐसे ही एक एक मंथ कम होता जाएगा, तो ये बनेगा 11.5, 10.5, 9.5, 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 एंड 0.5। फिर से प्रोडक्ट वो होता है अमाउंट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। अमाउंट को इंटू करेंगे मंथ से, तो ये बनता है 11500, 10500, 9500। ऐसे ही प्रोडक्ट सारा निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे, ये बनता है 72,000। अब इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी। फिर से फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो P है 72,000 इंटू रेट लगाएंगे 8/100, टाइम वही है 1/12, तो ये आपका आंसर बनता है 480। अब फिर से हम करेंगे लास्ट केस, ₹1000 टू बी विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ या ईच मंथ। डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स, प्रोडक्ट। अब हम डेट लेंगे हर महीने की लास्ट डेट को। अब कईयों को ये नहीं पता होता, या मतलब मुश्किल होती है याद करने में कि कितने डेज होते हैं मंथ से इन ईयर। तो मैंने एक पोइम पढ़ी थी बचपन में, मैं आपको सुनाऊंगा, आप लोग वो प्लीज़ उसको लिख लीजिए ताकि आपको ये याद करने में मुश्किल नहीं हो। तो पोइम है, 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के। फिर सुनिए, 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के। देखिए सिर्फ इन्हीं मंथ में 30 दिन होते हैं, बाकी सब में होते हैं डेज 31, सिवाय फेब के। अब चेक कर लीजिए, 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर। अमाउंट फिर सेम 1000 मंथ्स। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, हमने मंथ गिने हैं जनवरी 31 से दिसंबर 31, मतलब जो एक महीना चला गया वो हम नहीं गिनेंगे, मंथ आएंगे 11, ऐसे ही 10, ऐसे ही 9। तो मतलब एक एक मंथ कम होता जाएगा, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। फिर से हम इंटू करेंगे, अमाउंट इंटू मंथ्स, वो आता है प्रोडक्ट, उसको ऐड करेंगे, ये बनता है 66,000। ये आपका P निकल गया। फॉर्मूला यूज़ कीजिए, इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी। 66,000 इंटू 8/100 इंटू 1/12, ये बनता है 440।
हमने एक क्वेश्चन किया दो तरीक़ों से, पहले हमने सिंपल किया, अब हमने प्रोडक्ट किया, आंसर सेम है। यू कैन यूज़ एनी मेथड इन द एग्ज़ाम। अगर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप सिंपल मेथड यूज़ कीजिए तो आपने वही मेथड यूज़ करना है। अगर लिखा है मेथड यूज़ करो प्रोडक्ट तो वो यूज़ करना है। अगर कुछ भी मेंशन गिवन नहीं है तो मतलब यू कैन यूज़ एनी मेथड फॉर द प्रॉब्लम। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं। इफ़ एनी डिफ़िकल्टी प्लीज़ कमेंट। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।